इस देश में समतल जमीन पर संगीत खोजने का प्रयास करें, आपको कठिनाइयां होंगी। इसकी सतह का 24% हिस्सा 3080 फीट से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि आप यहां जिस औसत भूभाग पर खड़े हो सकते हैं वह 42 अमेरिकी राज्यों में चढ़ने वाली किसी भी चीज से अधिक ऊंचा है। जहाज के उपयोग के लिए कोई समुद्र या नदी नहीं है, और फिर भी मध्य एशिया को जीवित रखने वाला पानी लगभग 6-7-500 ग्लेशियरों के भीतर बंद है। अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता यहीं की है, और यह आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। वह लोगों के मन में रहते थे। इस वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था लगभग 12% बढ़ी। लगभग 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। यहाँ कुछ ऐसा बचा हुआ है जो लगभग हर जगह से गायब हो गया है। यह परिदृश्य नहीं है। संख्या 10, 14% पर्वत, 0 तट रेखा, 74,000 वर्ग मील। उनके अंदर कहीं भी खड़े हो जाओ और तुम शीर्ष पर हो जाओगे। पूरा देश साउथ डकोटा से छोटा है और इसका लगभग कोई भी हिस्सा समतल नहीं है। औसत ऊंचाई 9,020 फीट। उस स्थान के भीतर लगभग 6,500 ग्लेशियर हैं, जिनमें 650 अरब घन मीटर से अधिक ताजा पानी है। कोई बंदरगाह नहीं, कोई नौगम्य नदी नहीं, कोई तट नहीं, और यह अपने से 20 गुना बड़े क्षेत्र के लिए पानी का मुख्य स्रोत बना हुआ है। गहरी सांस लेना, वह भूगोल था। अब मैं आप लोगों का परिचय कराता हूं। 25 वर्ष की औसत आयु के साथ 7.3 मिलियन। यदि आप औसत अमेरिकी हैं तो आपसे लगभग 14 वर्ष छोटे हैं। केवल 85% लोग शहरों में रहते हैं। दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज करने वाले देश का 2/3 हिस्सा अभी भी एक गांव में जागता है। उन कस्बों को सुरक्षित रखें, बाद में तापमान गिरने पर आपको उनकी आवश्यकता होगी। अब पैसे गिने। एक मध्यम आकार के अमेरिकी खुदरा विक्रेता की तुलना में एक वर्ष में 21% कम। पिछले साल इसमें 11.8% और इस साल की पहली छमाही में 11.9% की वृद्धि हुई, जो दुनिया में सबसे तेज वृद्धि में से एक है। प्रति व्यक्ति आय लगभग $3,000 है, जो लगभग 103वें स्थान पर है। आज आप पहले ही इस देश को छू चुके हैं, क्योंकि आपके अनाज के अखरोट के पूर्वज यहीं के जंगल में हैं, और आपकी शादी की अंगूठी में सोना समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम करने वाली खदान से आया होगा। और झंडे को देखो, 40 किरणों के साथ सूरज की तरह लाल, और बीच में एक तंबू की छत की लकड़ी की तिजोरी। यह एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज है जिसके केंद्र में एक घर का टुकड़ा है। इसके बाकी हिस्सों से पहले एक शब्द सीख लें, जेलू। इसका मतलब है गर्मियों में ऊंचे पहाड़ी चरागाह। इसका अर्थ रथु भी है। इसका मतलब जीवन जीने का एक तरीका भी है, और अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। अंत में आप समझ जाएंगे कि कोई भी ऐसा क्यों नहीं चाहता। जो चीज इस देश को एक साथ रखती है वह कभी सीमा नहीं रही। यह कुछ ऐसा था जिसे किसी ने नहीं लिखा था। 9 नंबर, 5 लाख पंक्तियां और कोई पुस्तक नहीं, मानस। यह एक कविता है। सबसे लंबा रिकॉर्ड किया गया संस्करण 500 से 503 पंक्तियों का है, जो इलियड और ओडिसी को मिलाकर 20 गुना और महाभारत का 2.5 गुना है। गिनीज ने इसे अब तक प्रकाशित सबसे लंबी कविता के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसे किसी ने नहीं लिखा। इसे पहनने वाले लोग मनस्ची कहलाते हैं। कोई उपकरण नहीं, कोई पेज नहीं, कोई नोट्स नहीं। देखो कोई कैसे काम करता है। एक आदमी कहानी की 3 पीढ़ियों को ध्यान में रखने की उम्मीद में प्रत्येक पात्र के साथ गति बदलते हुए स्मृति से पाठ करता है। वह 0.5 मिलियन पंक्ति का संस्करण एक व्यक्ति सयाकबे करालेव से लिया गया था, जिनकी 1971 में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने इसे आपको नहीं पढ़ा था। उन्होंने इसे एक पुस्तकालय के रूप में याद किया, जो किताबों की एक शेल्फ है। इस देश के लिए यह भीड़ के सामने एक आदमी के बारे में है। देखें कि और क्या बच गया, और आपको वही तर्क दिखाई देगा। एक कल्पक, 4 पैनलों वाली एक सफेद टोपी का अपना राष्ट्रीय दिवस और अपने स्वयं के अलिखित नियम हैं। कभी जमीन पर नहीं, इसे कभी भी सस्ता नहीं बेचा गया। यदि कोई आपको एक देता है तो इसका मतलब है कि आपको अभी अभी समूह में शामिल किया गया है।
कोमुज में 3 तार हैं, झल्लाहट रहित खुबानी की लकड़ी के एक ही ब्लॉक से उकेरी गई है, और एक अच्छा वादक आपके सामने एक भी नोट खोए बिना गाने के बीच में इसे अपने सिर के ऊपर से घुमाएगा। यहाँ लगभग कुछ भी पत्थर से नहीं बना है। इस देश को यूनेस्को की सूची में जो मिला वह इसका कौशल था, न कि इसकी वास्तुकला, क्योंकि एक राष्ट्र चलते फिरते एक संग्रहालय बनाता है जिसे लुढ़काकर घोड़े से बांधा जा सकता है। राष्ट्रीय प्रतीक में एक दूसरा विवरण है जिसे लगभग किसी ने नहीं देखा है। 8 नंबर 1 भूतिया बिल्ली और 4 वोटों का कानून। एक बड़े कुत्ते के आकार की बिल्ली की कल्पना करें, काले धब्बों वाली धुएं के रंग की, भूरे रंग की, और उसकी पूंछ लगभग उसके शरीर जितनी लंबी हो। वह पूंछ उपकरण है। यह जानवर को किनारों पर संतुलित करता है जिसकी कोई अन्य हिम्मत नहीं कर सकता है, और जब बर्फबारी शुरू होती है तो यह उसके चेहरे के चारों ओर खुद को लपेट लेता है। वह हिम तेंदुआ है, किर्गिज में इल्बिर्स। यहाँ 150 से 500 लोग रहते हैं और कोई भी वास्तविक संख्या नहीं जानता, क्योंकि एकमात्र सबूत कैमरा ट्रैप और ताजी बर्फ में पैरों के निशान हैं। यह प्रतीक में है। इसमें अवैध शिकार विरोधी टीमों और इकाइयों का नाम दिया गया है। एक देश ने अपनी पहचान एक ऐसे जानवर के इर्द गिर्द बनाई जिसे वह गिन नहीं सकता। यदि आप ऊंचे चढ़ते हैं तो आपका सामना मार्को पोलो मेढ़े से होगा, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जंगली मेढ़ा है। 5 मीटर से अधिक चौड़े सर्पिल सींग, जहां पतली हवा आपको 100 कदमों में बेदम कर देगी। यह उन 2 देशों में से एक है जहां शिकार अभी भी कानूनी है। एक परमिट की कीमत लगभग $3,600 होती थी। 2017 में लुप्तप्राय जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक संसद में पहुंचा और 4 वोटों से खारिज कर दिया गया। सफाई से हल नहीं होता। शिकार अधिकार निधि संरक्षण, जिस जानवर को गोली मारी जाती है वह प्रतीक धारण करने वाली बिल्ली को खाना खिलाता है। दोनों कथन सत्य हैं। पुरानी शिकार तिकड़ी एक आदमी, एक पक्षी और एक कुत्ता है। टाइगन ऊंचाई के लिए पाला गया एक साइट हाउंड है और पक्षी आपके गद्देदार अग्रबाहु पर बैठा हुआ 15 पाउंड का सुनहरा ईगल है। इसलिए अगला आने से पहले अपने बारे में बता दें। आप किस देश से हमें देख रहे हैं, और क्या आपने कभी कांच के पीछे नहीं बल्कि जंगल में एक बड़ी बिल्ली देखी है? इसे नीचे छोड़ दो। पहाड़ों में सबसे ताकतवर चीज एक जानवर होता है जिसे कोई नहीं देखता। घर के अंदर यह टेबल के मध्य में स्थित होता है। नंबर 7 बैंक नोटों पर रानियां, संसद में कोटा। 1811 में अलाई के पहाड़ों में एक लड़की का जन्म हुआ जो अंततः सिक्के पर दिखाई देगी। पहले चेहरा देखो, इसके बाद एलचेक की तलाश करें। एक विवाहित महिला की हेडड्रेस जो सफेद कपड़े की एक पट्टी से बनी होती है, जो 30 मीटर माप सकती है और जो इंगित करती है कि क्या वह शादीशुदा थी, वह किस कबीले से थी और उसके कितने बच्चे थे। एक पारिवारिक वृक्ष जिसे आप अपने दिमाग में रखते हैं। अब लगभग कोई भी इसका उपयोग नहीं करता है। किसी दादी से पूछें और देखें कि बोलने से पहले वह अपने हाथ कैसे हिलाती है। अब एक बटुआ खोलें। कुरमंजन दत्का किर्गिज इतिहास में दत्का की उपाधि धारण करने वाली एकमात्र महिला है, जिसका अर्थ है सामान्य। वह स्वयं अलाय क्षेत्र पर शासन करती थी। जब रूसी सेना ने उसके बेटे को फांसी की सजा सुनाई तो उसने बचाव से इनकार कर दिया और फांसी के दौरान खड़ी रही। उसने सोचा कि इससे उसके लोगों को युद्ध का सामना करना पड़ेगा। वह सही थी, इससे वह नष्ट हो गई। यही बात आपको हैरान कर देगी। यह एकमात्र मध्य एशियाई देश है जहां 2010 से 2011 तक महिला राष्ट्रपति रोजा ओटुनबायेवा रहीं, जो पूरे पूर्व सोवियत क्षेत्र में पहला था। 2007 में चुनावी संहिता में 30% कोटा दर्ज किया गया। ग्राम परिषदों में महिलाओं की संख्या 11% से बढ़कर 28% हो गई और 2005 में पूरी तरह से समान मतदान कानून के तहत इस संसद में एक भी महिला नहीं थी। उस वर्ष दुनिया की एकमात्र संसद जिसमें कोई नहीं था। कानून पहले चलता है, लोग बाद में चलते हैं। इसके खत्म होने से पहले आप उस अंतर का फिर से सामना करेंगे। तो चलिए छवि को सही करते हैं। यह एक ऐसी जगह जैसा दिखता है जहां महिलाएं एक तरफ खड़े होकर किसी भोज में बैठती हैं। जो व्यक्ति पैसे रखता है, मांस बांटता है और दस्तरखान के आसपास कहां बैठना है यह तय करता है, वह आमतौर पर घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है।
यहाँ प्राधिकरण शोरगुल वाला नहीं है। यह चाकू उसी का है जिसके पास चाकू है। यदि घर के अंदर शक्ति उसकी है जिसके पास चाकू की शक्ति है, तो बाहर उसकी है जिसके पास पानी की शक्ति है। नंबर 6, एक झील जिसका कोई निकास नहीं है। कोई भी नदी इस झील से नहीं निकलती। 134 प्रवेश करते हैं परंतु कोई नहीं जाता। इससे कुल 113 मील लंबी, 27 मील चौड़ी, 2 फीट गहरी और 5270 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो टिटिकाका के बाद पृथ्वी पर दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी झील है। गहराई से निकलने वाले गर्म झरनों के कारण स्वाद में थोड़ा नमकीन या कभी नहीं जमता, यहाँ तक कि बर्फ से घिरा भी नहीं। नाम का मतलब गर्म झील है। यहाँ के लोग जिनकी समुद्र तक पहुंच नहीं है, वे इसे सरल तरीके से कहते हैं समुद्र। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो आप ग्रह पर सबसे बड़े अखरोट के जंगल अरसलान बोब तक पहुंच जाएंगे। 27,000 एकड़, इस 500 टन नट प्रति वर्ष उन पेड़ों से जो 1000 साल तक जीवित रहते हैं और 100 फीट तक पहुंचते हैं। हर पतझड़ में कुछ पूरे परिवार चले जाते हैं और 1 महीने के लिए वहां डेरा डालते हैं, और वे आपको बताएंगे कि सिकंदर महान यूरोप में पहला अखरोट लेकर आया था। यह एक किंवदंती है, इसे ऐसे ही माने। जो कोई किंवदंती नहीं है, वह उन लोगों की कहानी है जो साल में एक बार पेड़ों को हिलाने के लिए जंगल की यात्रा करते हैं। यदि आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप 310 मीटर ऊंचे सोंगकुल तक पहुंच जाएंगे। गर्मियों में इसका तट सफेद गुंबदों, घोड़ों और बच्चों से भर जाता है जो सितंबर तक कक्षा में कदम नहीं रखेंगे। वह जयलू है। सर्दियों में पहाड़ी दर्रे बंद हो जाते हैं और वहां कुछ भी नहीं होता है। फिर दक्षिण की ओर ओश की ओर चलें, जहां सुलेमान नामक 5 कूबड़ वाली चट्टान भी शहर के केंद्र से निकलती है। तीर्थ यात्रियों की तरह इस पर चढ़ें और हजारों वर्षों के हाथों से पॉलिश किए गए झंडे के पत्थरों के खिलाफ अपनी पीठ दबाएं। और जेल में पहली चीज जो वे तुम्हें देते हैं वह पानी नहीं है। नंबर 5 उंगलियां और घोड़ी के दूध का एक कटोरा। खाने से पहले ही इसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है। उबले मोटे प्याज से लकड़ी का धुआं, नीचे से कुछ खट्टा। बेशबर्मक राष्ट्रीय व्यंजन है। नाम का मतलब 5 अंगुलियां है क्योंकि इसे हाथों से खाया जाता है। घोड़े के मांस या मेमने को घंटों तक उबाला जाता है। चौड़े छपटे नूडल्स पर परोसा जाता है। बचा हुआ शोरबा एक कटोरे में आता है और आप इसे पीते हैं। इसके चारों ओर कपड़े पर तले हुए बोरसोक आटे के चौकोर टुकड़े फैले हुए हैं। जन्म, शादी और अंत्येष्टि के समय बिना बोरसोक वाली मेज मेजबान को शर्मिंदा करती है। काराकोल क्रम में इसके बजाय अशलान फू, पारदर्शी स्टार्च नूडल जिलेटिन, खट्टा और मसालेदार शोरबा ठंडा परोसा गया। यह डुंगन चीनी मुसलमानों का है जो 19वीं शताब्दी में पश्चिम भाग गए थे, और एक कटोरे की कीमत आपको हवाई अड्डे के पानी से भी कम है। अब वह हिस्सा आता है जहां आपके शरीर के बारे में राय होगी। किमिज घोड़ी का दूध है जिसे लकड़ी के मथने में तब तक किण्वित किया जाता है जब तक कि यह खट्टा, तीखा और थोड़ा अल्कोहल युक्त न हो जाए। ठंडक केवल गर्मियों में ही होती है। जब कोई आपको कटोरा देता है तो वह आपको पेय नहीं दे रहा है। आप एक लिखित समारोह के अंदर हैं। चुचुक घोड़े का मांस और वसा है जो घोड़े की आंतों में भरा होता है, जिसे धीमी आंच पर 90 मिनट तक पकाया जाता है। बर्तन पर नजर रखें। कोई व्यक्ति प्रत्येक गैस बुलबुले को छेदने वाली सुई के साथ वहां खड़ा होता है, क्योंकि यदि केवल एक को छोड़ दिया जाता है तो आवरण फट जाता है। कुरुत वह दही है जिसे सुखाया जाता है, गोल आकार में लपेटा जाता है, सुखाया जाता है, बजरी की तरह सख्त और अत्यधिक नमकीन होता है। चरवाहे उन्हें सारा दिन चूसते हैं। आप संभवतः पहला वाला उगल देंगे और एक बड़े भोज में आपको पूरे उबले हुए मेमने का सिर परोसा जा सकता है। फिर उम्मीद की जाती है कि आप इसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और टुकड़ों को उम्र के अनुसार इधर उधर कर देंगे, जो अजीब है और सबसे सावधानी से आयोजित किए गए भोजन में से एक है जिसमें आप कभी भी शामिल होंगे। वहां के सबसे सख्त नियम का मांस से कोई लेना देना नहीं है। कभी भी ब्रेड का टुकड़ा उल्टा न रखें, रोटी को कभी भी फेंके नहीं। तो हाँ या नहीं, क्या आप बिना कटलरी के अपने हाथों से साझा प्लेट में खाना खाएंगे? यदि हाँ तो बेश,
5 फिंगर्स टाइप करें और इसे सदस्यता के साथ इस शेष यात्रा के लिए पैक कर लें। उस मेज पर मौजूद हर चीज के बाद यहाँ सबसे उल्लेखनीय चीज पानी के नीचे है। नंबर 4, एक डूबा हुआ शहर और बिना उत्तर वाला एक पत्थर। गोताखोर इस सिक्कुल में उतरे और उन्हें एक शहर मिला। शब्द के व्यापक अर्थ में खंडहर नहीं। 14वीं सदी की उल्लेखनीय रूप से अक्षुण्ण बस्ती, ईंट की इमारतें, अनाज की चक्की, चीनी मिट्टी के जार, एक मुस्लिम कब्रिस्तान की कल्पना करें। इस जगह का नाम टोरू एगीर है। प्रमुख सिद्धांत यह है कि भूकंप के कारण पूरा स्थान एक ही बार में ध्वस्त हो गया, लेकिन यह सिद्धांत अभी भी अनिश्चित है, इसलिए इसे एक अनुमान ही माने, अकाट्य तथ्य नहीं। यदि आप गहराई से खोजते हैं तो सूची अजीब हो जाती है। पुरातत्वविदों ने 488 मीटर लंबी दीवारें, लहर से नष्ट हुए सीथियन दफन टीले, कांस्य युद्ध कुल्हाड़ियां, तीर के निशान, ढलाई के सांचे और सिक्के सूचीबद्ध किए हैं। स्थानीय कहानियों के अनुसार वहां केवल एक नहीं बल्कि 4 जलमग्न शहर हैं। इसके बाद ताश रबात है, जो 15वीं शताब्दी की एक पत्थर की इमारत है जो समुद्र तल से 3200 मीटर ऊपर एक घाटी में स्थित है, जिसके आसपास कोई शहर नहीं है। 3 प्रतिस्पर्धी सिद्धांत, एक सिल्क रोड कारवान सराय, एक नेस्टोरियन मठ, एक किला। वह चुने जो आपको सबसे अधिक पसंद हो। कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। किसी ने उन सभी पत्थरों को 10,000 फीट तक पहुंचाया और आपके लिए कोई नोट नहीं छोड़ा। झील नए रहस्य रखती है। सोवियत शासन के तहत यह एक नौसैनिक टारपीडो परीक्षण स्थल था, क्योंकि इसकी गहराई और लवणता समुद्री जल की तरह पर्याप्त थी, जिससे उपग्रहों को तियान शान पर्वत के माध्यम से देखने में परेशानी होती थी। आप जैसे विदेशियों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया। पूर्वी घाटी से होकर ड्राइव करें और आपको एनएल चेक मिलेगा, जो एक खनन शहर है जिसमें कभी 5000 निवासी रहते थे। संघ विघटित हो गया, खदान बंद हो गई और अब लगभग 30 परिवार खाली जगहों पर रहते हैं। यह देश पानी और बर्फ के नीचे कई चीजें छुपाता है। वह जो छिपाता नहीं है, वही चीज स्थिति से बाहर के लोगों को सबसे अधिक आश्चर्यचकित करती है। नंबर 3, 87 पाउंड सरपट दौड़ती बकरी। ऐसा क्या जिसका वजन 77 पाउंड है, जिसका कोई सिर नहीं है और जो रविवार की दोपहर हवा में बिताता है? कोकबोरू राष्ट्रीय खेल है। घोड़े पर सवार 2 टीमें एक क्षत विक्षत बकरी के शव को लेकर लड़ती हैं और इसे ताई कजान में फेंककर एक अंक अर्जित किया जाता है, जो 650 फुट लंबे मैदान के प्रत्येक छोर पर एक कड़ाही है। 20 मिनट की 3 अवधि, प्रति टीम 4 सवार। प्रबलित जूते पहने, क्योंकि घोड़े तेज गति से टकराते हैं और सबसे पहले पिंडलियां टकराती हैं। यह पोलो नहीं है। एक गेंद के साथ घोड़े पर सवार होकर रग्बी मैच की कल्पना करें, जिसका वजन 10 साल के बच्चे के बराबर हो। इस वर्ष 31 अगस्त से 6 सितंबर तक विश्व घुमंतू खेल किर्गिस्तान में लौटेंगे, विशेष रूप से इस सिक्कुल में चोलपोनता और देश के अंदरूनी हिस्से में कोचकोर घाटी में। कोकबोरू स्टार्टर है। एयर अनीश के चारों ओर दौड़ता है, जहां 2 नंगे सीने वाले सवार एक दूसरे के खिलाफ तब तक रेंगते हैं जब तक कि आपका कोई भी हिस्सा जमीन को नहीं छू लेता। आप साल भर उनको सुनहरे ईगल्स के साथ शिकार करते हुए, ऑर्डो को भेड़ के पोर की हड्डियों को एक घेरे से बाहर फेंकते हुए और चलते घोड़े से तीरंदाजी का अभ्यास करते हुए देखेंगे। गेम्स में आप असली लाश की जगह समान वजन की एक डमी देखेंगे। 7 करोड़ लोग एक ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जिसे दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि कैसे आयोजित किया जाए। नियम लगातार बहस का विषय हैं। कजाकिस्तान छोटे मैच चाहता है और सुरक्षा कारणों से कड़ाही को हटा दिया गया है। किर्गिस्तान ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह उसकी आत्मा छीन लेता है। दोनों महासंघ गंभीर हैं। इसका समाधान किसी ने नहीं किया। क्यजकुमाई भी है। एक युवक को घोड़े पर सवार एक युवा महिला को पकड़ना चाहिए और सर पर दौड़ते हुए उसे चूमना चाहिए। महिला घूमती है, उसका पीछा करती है और उसे वापस उसे पीटने का अधिकार है। आपको ये मजाक लग सकता है। जो लोग घोड़ों की सवारी करते हैं, उनके लिए गर्मियों का मौसम बिल्कुल वैसा ही होता है। गर्मियों में घोड़े पर बैठना एक बात है, उन्हीं लोगों के लिए सर्दी बिल्कुल अलग होती है। नंबर 2, कोयले का धुआं और मॉस्को की सड़क। कोयले के स्टोव,
पुराने डीजल इंजन और एक कटोरे के आकार की घाटी जनवरी में आई और आप हवा को महसूस कर सकते हैं। इस साल जनवरी में बिश्केक ग्रह पर सबसे प्रदूषित प्रमुख शहरों में 5वें स्थान पर था, सूचकांक 206, और पूरे वर्ष में यह 5 के दिशा निर्देश की तुलना में सूक्ष्म कण सीमा से लगभग 120 दिन ऊपर दर्ज किया गया। फैक्ट्री ढूंढें, तुम्हें यह नहीं मिलेगा। यह घरेलू कोयला स्टोव, पुराने डीजल इंजन और भूगोल हैं जो धुएं को जमीन में रखते हैं। जिन परिवारों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा वे बेहतर जीवन की तलाश में शहरों से आए थे और शहर ने उन्हें काम दिया और अपनी सबसे गंदी हवा दी। देखो के लिए 32 वर्षों में ग्लेशियर क्षेत्र लगभग 16% कम हो गया है और इस वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मध्य एशिया 2040 तक अपनी 1/3 बर्फ खोने की राह पर है। यहाँ उपयोग की जाने वाली 85% से अधिक ऊर्जा पानी से आती है। प्रस्तावित $4 बिलियन का कमराटा एत बांध उस नदी पर स्थित है जो ताजिकिस्तान की सीर दरिया बन जाती है। अपस्ट्रीम का निर्माण करें और आप डाउनस्ट्रीम में सभी के लिए स्पिगोट रखेंगे और फिर वह धागा है जिससे सब कुछ लटका हुआ है। पिछले वर्ष प्रेषण 3 बिलियन तक पहुंच गया। सकल घरेलू उत्पाद का 15.4%, उनमें से 9% एक ही देश से आया। रूस में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में एक वर्ष में लगभग 300,000 की कमी आई। कल्पना कीजिए कि घर पर दादा दादी द्वारा पाले गए बच्चे जो सप्ताह में 2 बार अपने माता पिता से स्क्रीन पर मिलते हैं। एक बात और स्पष्ट रूप से, अलाकाचू दुल्हन का अपहरण 1994 से अवैध है। 2013 में दंड सख्त कर दिया गया था और यह कम हो रहा है। हालांकि सर्वेक्षण के आधार पर अनुमान अलग अलग होते हैं। समस्या कभी कानून नहीं थी। यह वह दूरी है जो राजधानी में एक कानून और एक कस्बे में एक प्रथा के बीच मौजूद होती है। यदि 350,000 लोग मतदान न करने का निर्णय जारी रखते हैं तो उन्हें इसका कारण बताना होगा। नंबर 1, $300 बनाम $300। यहाँ सब कुछ सस्ता है। यहाँ लगभग कुछ भी किफायती नहीं है। बिश्केक के केंद्र में एक बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लेने पर आपको प्रति माह $300 और $500 के बीच खर्च आएगा और राजधानी के बाहर यह आंकड़ा 20 से 40% के बीच कम हो जाता है। सामुदायिक रसोई, लैगमैन, प्लोव या मेंटी में दोपहर के भोजन की कीमत $2 से $4 के बीच होती है। स्थानीय बियर 50 सेंट, टमाटर 25 सेंट प्रति पाउंड। एक बस टिकट की कीमत 23 सेंट है और पूरे महीने घूमने के लिए एक मासिक पास की कीमत एक अमेरिकनो कॉफी से लगभग $12 कम है। इनकम टैक्स तय है 10%। अब उस डेटा की तुलना सैलरी से करें। एक सर्वेक्षण के अनुसार बिश्केक में औसत शुद्ध वेतन लगभग $300 प्रति माह है, जबकि अन्य इसे अधिक बताते हैं। सबसे कम अंक लें, इसे किराए के लिए $300 के बगल में रखें और अंकगणित आपके लिए वाक्य पूरा कर देगा। उस सर्वेक्षण के अनुसार औसत मासिक स्थानीय खर्चों का लगभग आधा था। यही कारण है कि रूस में 350,000 लोग हैं और यही कारण है कि इस अर्थव्यवस्था का 15% अन्य स्थानों से स्थानांतरण से आता है। सस्ता वास्तविक है और यह तभी सस्ता है जब आप नकद डॉलर के साथ आते हैं। यही कारण है कि हर जून में उनमें से कई घास के उसी टुकड़े पर लौट आते हैं। एक जमीन से घिरा देश जो हर किसी के लिए पानी जमा करता है। दुनिया की सबसे लंबी कविता और इसे रखने के लिए कोई किताब नहीं। 12% की वृद्धि और $300 प्रति माह। प्रतीक चिन्ह पर एक जानवर जिसे राष्ट्र गिन नहीं सकता। यदि आप पूछें कि यहाँ सबसे महंगा क्या है तो वे आपको मूल्य सूची नहीं देंगे, क्योंकि यह साल में 4 महीने बिना फोन सिग्नल वाले चरागाह में रहता है और किसी ने भी इसे बिक्री के लिए नहीं रखा है। यहाँ की यात्रा करने के लिए धन्यवाद। यदि आप उस स्थान से चूक गए हैं जहां हम पिछली बार गए थे तो आप केवल एक क्लिक से वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप अगले देश के प्रभारी बनना चाहते हैं तो सदस्यता लें और नीचे अपना निशान छोड़ें।